स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है द यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए कि इसका यूज हम कब करते हैं, जब आपको ये बताना हो कि आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, या फिर मजबूरी में करना पड़ा, या फिर मजबूरी में करना पड़ेगा, राइट। तो प्रेजेंट में इस चीज़ को बताने के लिए आप हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ कब करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और हैव का यूज़ कब करेंगे? आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे और यू के साथ करेंगे, प्रेजेंट में होगा, राइट। और यही चीज़ आपको पास्ट में बतानी है तो किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में बताना हो तो आपको विल हैव का यूज़ करना होता है, राइट। और उसके बाद टू रखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जो मजबूरी में आपको काम करना पड़ता है उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। जैसे आपको कुछ चीज़ बताना हो कि कोई काम आपको करना पड़ता है, या फिर कोई काम आपको करना पड़ा, या फिर कोई काम आपको करना पड़ेगा, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से दबाव है कि ऐसा आपको करना पड़ता है, करना पड़ा या फिर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव। विल हैव का यूज़ करेंगे कब? फ्यूचर में करेंगे। या फिर हैव, या फिर हैज़, या फिर हैड। हैड का यूज़ कब करेंगे? पास्ट में करेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो ऑब्जेक्ट है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी मुझे खाना बनाना पड़ता है। अब देखिए, बनाना तो नहीं चाहता, मजबूरी है उसकी, खाना बनाना पड़ता है, तो प्रेजेंट की बात हो गई। तो आपको या तो हैज़ यूज़ करना है या फिर हैव यूज़ करना है, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चूंकि सब्जेक्ट है आई यानी मुझे, आई, तो आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी आ गया है तो कभी कभी को हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं। तो समटाइम्स आई हैव टू कुक फूड, तो आई के साथ हैव हमने लगाया, और कौन सा काम करना पड़ता है? तो बनाना पड़ता है, मीन्स टू कुक, टू कुक फूड। भोजन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? भोजन बनाना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फूड को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। समटाइम्स आई हैव टू कुक फूड, राइट। कोई समस्या नहीं है इसमें। उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बाहरी दबाव है ऐसा, उसे करना पड़ता है, उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। शी हैज़ टू वर्क हार्ड, शी हैज़ टू वर्क हार्ड। तो टू वर्क हार्ड मीन्स कठोर परिश्रम करना। मुझे वहाँ जाना पड़ गया या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा, पास्ट में हुआ, राइट। तो हैड का यूज़ करेंगे। आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर। अब देखिए, फ्यूचर का है, जाना पड़ेगा, काम हुआ नहीं है, अभी होगा। तो फ्यूचर का आ जाए तो विल हैव का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। तो यू विल हैव, और कौन सा काम करना पड़ेगा? तो जाना मीन्स टू गो, टू और वर्ब की बेस फॉर्म टू गो, और यहाँ से फ्रॉम हियर, यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, राइट। तो इस तरह की आपको बातें बतानी हो कि कोई काम आपको करना पड़ा, कोई काम आपको करना पड़ेगा, या फिर कोई काम आपको करना पड़ता है, या फिर किसी को करना पड़ता है, राइट। अब देखिए, अब इसी तरह के सेंटेंसेस इस तरह से भी हो सकते हैं कि मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, राइट, या फिर मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा था। अब इस तरह के सेंटेंस को हम बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज या फिर वर प्लस हैविंग, और उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो जाता है। आप जानते हैं कि इज, एम, आर का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, वाज, वर का यूज हम पास्ट में करते हैं। प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज़ करिए, पास्ट में अब वाज, वर का यूज़ करिए, राइट। इज का यूज़ कब करते हैं ये भी आप जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से वाज का यूज़ हम आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और यू के साथ करते हैं, राइट। अब देखिए, उसे दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो पड़ रही हैं मीन्स ही इज़ हैविंग टू टेक मेडिसिन, ही
और उसके बाद से ही के साथ इज आएगा, चूंकि प्रेजेंट में है इज आएगा, और हैविंग यूज़ करेंगे। उसके बाद से कौन सा काम करना पड़ रहा है, तो लेना पड़ रहा है टू टेक, और क्या लेना पड़ रहा है, मेडिसिन्स। ऑब्जेक्ट हो गया मेडिसिन्स, तो ही इज़ हैविंग टू टेक मेडिसिन्स। मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टॉलरेट एवरीथिंग। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, और सब कुछ एवरीथिंग, आई एम हैविंग टू टॉलरेट एवरीथिंग। मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा था, मीन्स आई वॉज हैविंग टू डू ओवर टाइम, आई वॉज हैविंग टू डू ओवर टाइम, राइट। तो अगर कोई काम आपको करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था, तो ऐसी सारी चीज़ों को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे बी का मतलब है इज एम आर प्रेजेंट में या फिर पास्ट में वाज वर, यानी इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको बताना हो कि कोई काम आप करने के लायक हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति कोई काम करने के लायक है, या फिर लायक था, या फिर योग्य है, योग्य था, समर्थ है, या फिर समर्थ था। तो भाव इसका यही होगा, राइट। अब मैं चलने लायक हूँ, राइट, या फिर अब मैं चल सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो शब्दों का हेर फेर है उस पर मत जाइए, आप शब्दों के भाव पे जाइए, शब्दों के सेंस पे जाइए। वह अपना शरीर नहीं हिला सकता था, राइट, या फिर नहीं हिला पाता था, ऐसे भी हो सकता है। क्या तुम यह काम कर पाओगे, या फिर क्या तुम यह काम कर सकोगे। तो इस तरह की चीज़ अगर आपको बतानी है तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्रेजेंट में हो तो इज एम आर करेंगे, वाज वर यूज़ करेंगे, पास्ट में होगा, प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर फ्यूचर में है तो फिर हम विल बी एबल यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब मैं चलने लायक हूँ, या फिर अब मैं चलने के योग्य हूँ, या फिर अब मैं चलने में समर्थ हूँ। मीन्स नाउ आई एम एबल टू वॉक। वह अपना शरीर नहीं हिला सकता था, ही वॉज नॉट एबल टू मूव हिज बॉडी। तुम यह काम कर पाओगे, तुम यह काम कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क। अब देखिए फ्यूचर आ गया तो हमने विल बी एबल टू डू दिस वर्क, यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क, राइट। तो इस तरह से सामर्थ्य बताने के लिए कि कोई काम करने के लायक है, या फिर करने के लायक था, करने के योग्य था, या फिर करने के योग्य है, या कर सकने में समर्थ है, या फिर समर्थ था। अगर इस तरह की चीज़ें बतानी हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, बीइंग प्लस सेंटेंस। अब इस बीइंग का मतलब होता है होने के नाते, कोई चीज़ होने के नाते, किसी अवस्था में होने के नाते, राइट। जैसे मित्र होने के नाते, कमज़ोर होने के नाते, या फिर कमज़ोर होने की वजह से, कमज़ोर होने के कारण, बहुत थका होने के कारण, राइट। तो सबसे पहले हम बीइंग का यूज़ करते हैं। बीइंग जो फ्रेज़ है वो कंप्लीट फ्रेज़ आ जाता है, और उसके बाद से अंत में हम पूरा का पूरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे देखिए, बहुत कमज़ोर होने के कारण वह चल नहीं सकता, राइट। मीन्स बहुत कमज़ोर होने के कारण, मीन्स बीइंग वेरी वीक, बीइंग और उसके बाद से कमज़ोर होने। तो बीइंग वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होने के कारण, और पूरा का पूरा सेंटेंस अंत में वह चल नहीं सकता, ही कैन नॉट वॉक। तो ठीक इसी तरह से बहुत थका होने के कारण मैं सो गया। तो बहुत थका होने के कारण मीन्स बीइंग वेरी टायर्ड, मैं सो गया, आई स्लेप्ट, बीइंग वेरी टायर्ड, आई स्लेप्ट, राइट। तो इस तरह से आप ये चीज़ें बताएं। बीइंग मीन्स होने के नाते, होने के कारण, होने की वजह से, और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कि अगर कोई काम बस होने ही वाली हो, बस थोड़े समय में होने ही वाली हो, हुई नहीं है, बस होने जा रही है, होने वाली है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्रेजेंट में, या फिर वाज वर पास्ट में यूज़ करेंगे, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, ट्रेन छूटने वाली है, मीन्स थोड़ी ही देर में यह काम हो जाएगा। ट्रेन छूटने वाली है, द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव। वे लोग पहुंचने वाले हैं, दे आर अबाउट टू अराइव। काम बस होने ही वाला है, जहाज टेक ऑफ करने ही वाला था, पास्ट हो गया। तो द एयरप्लेन वॉज अबाउट टू टेक ऑफ, द एयरप्लेन वॉज अबाउट टू टेक ऑफ, यानी कोई काम होने ही वाला हो,
राइट। समय की बात बताई जा रही है कि बहुत ही थोड़े समय में, शॉर्ट टाइम में कोई काम बस होने ही वाला है या फिर होने ही वाला था, तो इस कंडीशन में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। यानी आपको पास्ट में यह बताना हो कि कोई काम हुआ करता था या फिर आप कोई काम किया करते थे या फिर कोई किसी तरह का कोई काम किया करता था लेकिन अब नहीं होता है। पास्ट की बात बताने के लिए कोई काम बार बार होता था, प्रायः होता था, अक्सर होता था, इस तरह की चीज़ बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट और उसके बाद से यूज़ टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद से चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, मैं घंटों बात किया करता था। आई यूज़ टू टॉक फॉर आवर्स। आई यूज़ टू टॉक मीन्स मैं बात किया करता था, आई और उसके बाद से यूज़ टू और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात करना, टॉक, और घंटों फॉर आवर्स। आई यूज़ टू टॉक फॉर आवर्स। हम फुटबॉल खेला करते थे। वी यूज़ टू प्ले फुटबॉल। तुम क्रिकेट खेला करते थे। यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट, राइट। तो इस तरह की बात बताने के लिए जब पास्ट टाइम में कोई काम हुआ करता था, आप कोई काम किया करते थे या फिर दूसरा कोई काम किया करता था, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हाउ डिड यू लाइक के साथ। अगर आपको ये पूछना हो किसी से कि कोई चीज़ कैसी लगी, तो हम हाउ डिड यू लाइक का यूज़ करते हैं। यानी हाउ डिड यू लाइक, उसके बाद से जो जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं उससे संबंधित फ्रेज लास्ट में आता है। जैसे मेरा घर तुम्हें कैसा लगा, राइट। तो तुम्हें कैसा लगा इसके लिए हाउ डिड यू लाइक, और फिर मेरा नया घर, यह फ्रेज हो गया जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि कैसा लगा। तो हाउ डिड यू लाइक और क्या चीज़ कैसी लगी, तो माई न्यू हाउस। हाउ डू यू लाइक माई न्यू हाउस। उसी तरह से तुम्हें दिल्ली कैसी लगी, हाउ डिड यू लाइक दिल्ली। हाउ डिड यू लाइक दिल्ली। तो इस तरह से किसी चीज़ के बारे में किसी का पसंद जानने के लिए या फिर पसंद पूछने के लिए हम हाउ डिड यू लाइक का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। यानी आपको ये बताना हो कि किसी को कोई काम करना है, मुझे कोई काम करना है या फिर उसको कोई काम करना है, तो इस तरह की चीज़ बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे सुबह की फ़्लाइट लेनी है, राइट। तो सब्जेक्ट और देखिए प्रेजेंट में है तो आई के साथ एम लगता है, आई एम, और क्या करना है, लेना है, टू टेक, आई एम टू टेक, और क्या लेना है, सुबह की फ़्लाइट, आई एम टू टेक मॉर्निंग फ़्लाइट, आई एम टू टेक मॉर्निंग फ़्लाइट। उसे अगले साल नई कार खरीदनी है, ही इज़ टू बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। मुझे कहीं जाना था, पास्ट हो गया, मुझे कहीं जाना था मीन्स आई वॉज टू गो समवेयर, राइट। तो इस तरह की प्री प्लानिंग के बारे में आपको बताना है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको सोना है, आपको खाना है, आपको पढ़ना है, आपको कहीं जाना है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं ईट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट, और यह जो ऑब्जेक्ट है यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। देखिए अब यह जो ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होगा। आपको बताना है कि कोई काम करने में आपको कितना समय लगता है, राइट। तो सब यहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं, इट के बाद टेक का यूज़ करते हैं सभी सेंटेंसेस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो व्यक्ति लेता है समय, वह चीज़ ऑब्जेक्ट हो, यह नहीं भी हो सकता है। और उसके बाद से जितना जो टाइम के बारे में बताया गया वो टाइम फ्रेज यहाँ पे होता है। उसके बाद से अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे देखिए मुझे वहाँ पहुँचने में घंटों लगते हैं, घंटों लगते हैं। तो घंटों लगते हैं, किसको घंटों लगते हैं, तो मुझे घंटों लगते हैं, या जो मी है यह ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और टाइम फ्रेज क्या है, तो घंटों, यह टाइम की जगह पे लगा देंगे। जैसे देखिए इट टेक्स मी आवर्स टू रीच देयर, और टू रीच देयर मीन्स पहुंचने में, आई इट टेक्स मी आवर्स मीन्स मुझे घंटों लगते हैं टू रीच देयर, वहाँ पहुंचने में। बस 2 मिनट लगा,
अब किसको 2 मिनट लगे, ये नहीं दिया ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। मीन्स इट टुक जस्ट 2 मिनट्स, इट टुक जस्ट 2 मिनट्स, बस 2 मिनट, तो बस 2 मिनट्स मीन्स जस्ट 2 मिनट्स, इट टुक जस्ट 2 मिनट। चूँकि पास्ट है तो टुक का हमने इस्तेमाल कर दिया, प्रेजेंट होता तो हम टेक का इस्तेमाल करते। मुझे थोड़ा समय और लगेगा, तो फ्यूचर का हो गया तो विल टेक का इस्तेमाल करेंगे। इट विल टेक, और किसको लगा, तो मुझे लगा, तो इट विल टेक मी, और क्या समय के बारे में क्या बताया गया, तो थोड़ा और समय, सम मोर टाइम। इट विल टेक मी सम मोर टाइम मीन्स मुझे थोड़ा और समय लगेगा, राइट, या फिर मैं थोड़ा सा और समय लूँगा। तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स थे, इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश की लगभग 50% इंग्लिश तैयार हो जाती है, राइट। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कोई और समस्या हो वो भी कमेंट करें, आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।